नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज की क्लास में लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हमने पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के बाद फ्यूचर का इंडेफिनिट तथा कंटिन्यूअस एक वीडियो में कंप्लीट किया था। और आज की जो वीडियो कंप्लीट होने जा रही है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम वही हर रोज़ की तरह पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ होगा, ई होगी या ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तथा जब इस टेंस के जो वाक्यों को बनाएंगे तब क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नियमों की। तो नियम नंबर 1 में इस काल के वाक्य में यानी इसकी सहायक क्रिया विल हैव तथा सेल हैव होती है, और आई और बी के साथ सेल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ यानी पास्ट फॉर्म यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2, किसी समय तक के लिए उस समय से पहले प्राय बाई का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ बाई का भी प्रयोग हो सकता है अगर कोई निश्चित समय दिया है और जहाँ से वहाँ तक जाने का बताया गया है। तो अब चलते हैं नियम नंबर 3 में। तो नियम नंबर तीन में दिया है ऑलरेडी यानी पहले ही या सर्टेनली निसंदेह आदि शब्दों का प्रयोग वर्ब के पास्ट यानी पार्टिसिपल रूप में किया जाता है। आगे यदि वाक्यों में नियम नंबर 4 में यदि वाक्यों में दो कार्य या घटनाएं हों तो समय से पहले हुए कार्य या घटना के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा साथ ही साथ टेंस यानी सब्जेक्ट सेल हैव या विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। और बाद में होने वाली घटनाओं के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कह सकते हैं हम, यदि कोई वाक्य जैसे पहले और बाद वाले वाक्य हैं तो पहले वाले वाक्य को हम जैसे हम बाद में वाक्य जो बनाएंगे उसको सबसे पहले बनाएंगे और उस वाक्य को हम यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंप्लीट करेंगे तथा बाद वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट करेंगे। आगे एफर्मेटिव नियम नंबर 5 में तो वही साधारण नियम है। यदि कोई वाक्य साधारण है तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म आदि लगाएंगे, और सहायक क्रिया भी हम आई और बी और अन्य कर्ताओं के हिसाब से निश्चित करके उस जगह पर प्रयोग करेंगे। आगे नेगेटिव, तो हम बता दें नेगेटिव में वही सारे रूल्स हैं जो पिछली क्लासों में बताए। यदि किसी वाक्य के मध्य में नेगेटिव या नकारात्मक यानी नहीं पूछा जाए, दिया हुआ हो, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हम आपको बता दें विल और सेल के मध्य में यानी विल हैव सेल हैव है उसके मध्य में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले विल या सेल, उसके बाद हम नॉट, उसके बाद हैव का प्रयोग। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि यदि कोई वाक्य इंटेरोगेटिव यानी सबसे पहले क्या आया है तो वहाँ हम विल और सेल का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद हम कर्ता और कर्ता के जस्ट बाद ही हम हैव का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वाक्य डबल इंट्रोगेटिव है, कह सकते हैं जैसे जिन वाक्यों के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आएंगे तो वो डबल इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी यदि वाट है तो वाट, वेयर, डू, वाई आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ही हम सहायक क्रिया, तत्पश्चात कर्ता और कर्ता के जस्ट बाद ही हम हैव का प्रयोग करेंगे। आगे यदि वाक्य में नॉट दिया हुआ है तो उसके बाद ही हम जस्ट यानी कर्ता के जस्ट बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे रूल नंबर 4 में दिया हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक होगा। आगे चलते हैं, हमने यहाँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है बड़ई सोमवार तक कुर्सी बना चुका होगा। तो यहाँ तक आया हुआ है यानी यहाँ हम बाई का प्रयोग जो हमने अभी डिस्कस किया था उसका प्रयोग होगा। और तो यानी बड़ाई सोमवार तक कितनी कुर्सियाँ बना चुका होगा। तो हाउ मैनी चेयर्स विल द कारपेंटर हैव मेड बाई मंडे। यानी जब तक पक्का या प्रयोग आएगा
तो वहाँ हम बाई का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या मालिक के अंदर आने से पहले बढ़ई 4 कुर्सियाँ बना चुका होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया है, क्या, तो यानी बिल द कारपेंटर हैड मेड 4 चेयर्स बिफोर द ओनर कम्स। अगला एग्जाम्पल है, क्या मालिक के घर जाने से पहले बढ़ई 2 कुर्सियों पर वार्निश कर चुका होगा। तो यहाँ बिल द कारपेंटर नॉट हैव वार्निश्ड नहीं कर चुका होगा, तो 2 चेयर्स बिफोर द ओनर गोज होम। अगला एग्जाम्पल है हमारा, परसों सूर्य उदय होने से पहले वह दिल्ली नहीं पहुंचा होगा, यानी वह दिल्ली नहीं पहुंचा होगा। तो ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर द सन राइज द डे आफ्टर टुमारो। आगे और एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपके लिए कुछ एग्जाम्पल HW में भी दिए जाएंगे। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, सूर्य अस्त होने से पहले मैच समाप्त हो चुका था, यानी सूर्य अस्त होने से पहले मैच समाप्त हो चुका था। तो बाकी को हमने बताया था, तो पीछे से बनाएंगे। तो द मैच विल हैव बीन, यानी फ्यूचर का परफेक्ट बनाएंगे, विल हैव बीन, और यहाँ समय भी दिया हुआ है, तो ओवर बिफोर द सनसेट। अगला एग्जाम्पल है हमारा, सूर्यास्त तक वे 5 मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो दे विल नॉट हैव प्लेड 5 मैचेज बाई सनसेट। चलते हैं अब आगे यहाँ और एग्जाम्पल हैं। तो और एग्जाम्पल में अगला एग्जाम्पल है, क्या वे अब तक कोई भी मैच नहीं जीत चुके होंगे। तो सबसे पहले क्या आया है, तो विल दे हैव नॉट वॉन एनी मैच बाई नाउ, यानी अब तक। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या सूर्यास्त से पहले उन्होंने 3 मैच नहीं जीत लिए होंगे। तो क्या सबसे पहले आया है, तो पहले क्या की अंग्रेजी यानी साइक्रिया, विल दे नॉट हैव वॉन 3 मैचेज बिफोर द सनसेट। अगला एग्जाम्पल है हमारा, राघव ने अब तक कोई गोल क्यों नहीं किया होगा। तो भाई विल राघव हैव स्कोर्ड नॉट गोल बाई एनी नाउ। आगे यहाँ कुछ वाक्य हमने लिए हैं आपके लिए, जो HW में आपको स्वयं करने हैं। अब बात करते हैं अगले टेंस की। तो अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले क्या कि पहचान, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आएंगे, तथा इन वाक्यों में भी समय भी दिया होगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या उसे कहते हैं। तो यह निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 1, इस काले वाक्य यानी सेल हैव बीन, इसकी सहायक क्रिया हम बता दें कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी सहायक क्रिया विल हैव बीन तथा सेल हैव बीन होती है, तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का भी प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता आई और बी है तो सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता अन्य कोई है तो उसके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2 में है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे नियम नंबर 3 एफर्मेटिव, यदि कोई वाक्य साधारण है तो वही सारे नियम लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता के जस्ट बाद ही सहायक क्रिया यानी विल हैव बीन या सेल हैव बीन, और तत्पश्चात ही हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर उसके बाद कर्म के बाद अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ये सब कुछ यही दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेगेटिव में। यदि कोई वाक्य नेगेटिव है तो हम बता दें कि जो विल हैव बीन है तो विल और हैव के मध्य में नॉट का प्रयोग होगा, या सेल हैव है तो सेल हैव के मध्य में नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ यही दिया गया है, जैसे सेल या बिल, उसके बाद नॉट हैव बीन का प्रयोग। अगला हमारा नियम नंबर 5 इंटेरोगेटिव, यदि वाक्य सिंगल इंटेरोगेटिव है या क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम सेल या बिल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता, और कर्ता के बाद यदि वाक्य में नॉट दिया हुआ है तो कर्ता के जस्ट बाद ही हम नॉट, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आगे यदि वाक्य डबल इंट्रोगेटिव है
कह सकते हैं कोई भी वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए हैं। तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद ही हम विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद कर्ता, और कर्ता के जस्ट बाद ही हम हैव बीन का प्रयोग। यदि वाक्य में नॉट दिया हुआ है तो कर्ता के जस्ट बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और वही नियम कि हमेशा यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है, नहीं तो वाक्य की दृष्टि से वाक्य गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे और आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। तो बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, लड़कियां आधे घंटे से पार्क में रस्सी कूद रही होगी। यानी समय दिया हुआ है आधे घंटे, लेकिन अनिश्चित समय है। तो द गर्ल्स विल हैव बीन स्किपिंग इन द पार्क फॉर हाफ एन आवर। यहाँ देखो, जब अनिश्चित समय है आधा घंटा तो कोई पता नहीं है, यह निश्चित होता कि 2 बजे से या 3 बजे से, तो अनिश्चित होता तब सिंस का प्रयोग करते। तो यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है अनिश्चित समय के लिए। आगे, माली 1 घंटे से घास क्यों नहीं काट रहा होगा। तो क्यों आया है वाक्य के मध्य में, तो सबसे पहले भाई विल द गार्डनर, नहीं भी आया है तो नॉट, हैव बीन मूविंग द ग्रास फॉर एन आवर। यहाँ जो 1 घंटा आया हुआ है वो अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ भी फॉर का प्रयोग है। अगला एग्जाम्पल है, हम कितनी देर से उन्हें देख रहे होंगे, यानी कितनी देर से। तो इसी की अंग्रेजी हाउ लॉन्ग शैल वी हैव बीन वॉचिंग देम। अगला एग्जाम्पल, तुम 10 मिनट से फव्वारे की तरफ नहीं देख रहे होंगे। तो क्या तुम 10 मिनट से फव्वारे की तरफ नहीं देख रहे होंगे। तो सबसे पहले विल यू नॉट हैव बीन लुकिंग एट द फाउंटेन फॉर 10 मिनट्स। अगला एग्जाम्पल है, रजत 5 बजे से अपने मित्रों के साथ बैडमिंटन नहीं खेल रहा होगा। तो रजत विल नॉट हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन विद हिज फ्रेंड्स सिंस 5 o'clock, यानी 5 बजे से। तो यहाँ जो 5 बजे है ना वो निश्चित समय, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे पिछले हफ्ते से यहाँ नियमित रूप से नहीं आ रहे होंगे। तो वे पिछले हफ्ते से, यानी दे विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर रेगुलरली, यानी पिछले सप्ताह निश्चित समय दिया है तो सिंस लास्ट वीक। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या दर्जी 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रहा होगा। तो सबसे पहले क्या आया है तो बिल द टेलर हैव नॉट बीन नहीं सिल रहा होगा। तो ये नॉट है, यहाँ नहीं आएगा और नॉट का प्रयोग यहाँ होगा, यानी हैव से पहले नॉट का प्रयोग होगा। यानी स्टिचिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर। आगे, रोगी 1 सप्ताह से कोई समस्या नहीं बता रहा होगा। तो 1 हफ्ते से, यानी यहाँ भी क्या है कि एक अनिश्चित समय है, पता नहीं है कौन सा सप्ताह है, पिछला है या अगला है। तो द पेशेंट विल नॉट हैव बीन मेकिंग एनी कंप्लेंट फॉर एन वीक। अगला एग्जाम्पल, क्या ईशान 4:30 बजे से अपना पाठ दोहरा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या आया है तो क्या के लिए हमने बिल ईशान हैव बीन रिवाइजिंग हिज लेसन सिंस 4:30, यानी 4:30 बजे से। अगला एग्जाम्पल है, क्या दादी माँ 4:20 से पूजा पाठ कर रही होंगी। यहाँ भी निश्चित समय है 4:20, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्या है तो बिल द ग्रैंड मदर हैव बीन ऑफरिंग यानी प्रेयर्स सिंस 4:20। चलते हैं आगे हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको खुद घर से करने होंगे। तो ये आपके लिए HW में है। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।